बार पिछली 25 साल में 25 बाबा साल से साथ हैं हम, और ज्यादा ही हो गए हों कहो। बाबा उनका क्वेश्चन है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई विचार आता है, हम कुछ करने जाते हैं, तो कैसे मालूम पड़े कि वो बुद्धि से आया है कि हृदय से आया है? तो और किसको स्वीकार करना चाहिए, बुद्धि से आई चीज को कि हृदय से आए हुए निर्णय को? और हम सही निर्णय ले सके उसके लिए क्या करें? करीब करीब ये संशय की स्थिति सभी की रहती है। सभी करीब करीब जीवन में परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है और मन दिया है। 3 चीजें दी हैं परमात्मा की, ये गिफ्ट है। ये पैदा होते ही हमें तीनों चीजें मिली हैं। लेकिन माया भी दी है। उसने माया का मतलब ये है कि चीजें आपको दिखाई भी दे रही हैं, कि ये बिल्कुल सच होना चाहिए, ऐसी दिखाई दे रही हैं। मन का जो स्वभाव है, मन का जो स्वभाव अधिकतर चीजों को, आ जाओ ना आप लोग, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। अधिकतर लोगों को उसमें रखता है। धुंधलके में, जब धुंधलके में चीजें देखते हैं हम, तो आपने मृग मरीचिका देखी होगी। मृग मरीचिका जो होती है वो बिल्कुल सच होने का भ्रम पैदा कराती है। आपको प्यास हो, उसमें एक कंडीशन रहती है कि आपको प्यास हो। प्यास आदमी को दूसरे एंगल से बेहोश कर देती है, उसे फिर पानी दिखता है, और जहां पानी की संभावना नहीं है हमें वहां भी पानी दिखाई देता है। मृग मरीचिका का मतलब यही है। और वो उसका प्रयास भी करता है, आगे जाता है। तो ये जो माया है, ये क्या करती है कि कुछ भ्रम पैदा करती है और आपको हाथ में कुछ आने नहीं देती, आगे बढ़ा देती है। क्योंकि माया एक उम्मीद जताती है कि आगे प्रकाश पानी होगा ही। तो आप इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं और करीब करीब हाथ में कुछ आता नहीं। अब ये क्यों होता है? हमें पानी क्यों दिखाई देता? हमें ये देखना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर प्यास लगी है, हम प्यासे बहुत हैं, और प्यास के कारण हम जहां पानी नहीं है वहां भी पानी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस तरह से माया की 2 वृत्तियां हैं, एक लोभ और एक मोह। 2 वृत्तियां हैं। माया 2 पंखों से काम करती है, एक लोभ से करती है और एक मोह से करती है। मोह जो है एक अलग तरह की प्यास जगाता है। लोभ जो है, ये हैं तो दोनों एक ही चीज है, अलग तरह की प्यास जगाता है। अब लोभ के कारण तुम जो चीज देख रहे हो, जो विचार देख रहे हो,
वो तुम लोभ के अंतर्गत देख लोगे। वो विचार की सच्चाई क्या है ये आपको पता नहीं लगेगी, क्योंकि पीछे लोभ खड़ा है और लोभ आपको सही देखने नहीं देगा। जो तुम देखना चाहते हो वो दिखा देगा, और जब हाथ में लोगे तो वो चीज निकलेगी नहीं, आपको तकलीफ हो जाएगी। मोह भी वही करता है। मोह जो है ना, अपेक्षा से भरता है। मोह का एक नियम है, और 80% लोग मोह को जीते हैं। अब मोह ऐसा ही है जैसे तुम्हें मरुस्थल में प्यास लगी है और तुम्हें सूर्य की किरणें पानी दिखाई दे रही, और तुम आगे बढ़ते हो और पानी हाथ में नहीं आता है। इस तरह से मोह भी काम करता है कि आप को जो चीज के प्रति मोह पैदा हो जाता है उससे निश्चित ही अपनापन आता है, और जहां भी अपनापन आया मोह के कारण, वहां तुम्हें अपेक्षाएं हो जाती हैं। तो आप फिर विचार, जो विचार आपको आता है उस विचार को न देख के आपकी अपेक्षा के अनुरूप विचार को देखते हैं, जबकि वो विचार उस तरह से उठा नहीं था। कभी भी किसी का विचार जो उठता है भीतर से, जैसे मैं आपको बात कहूं कि हर आदमी जो बोलता है, जो सोचता है, राम ही तो उसके अंदर से उठता है और राम ही विचार बनता है। मजा देखो। लेकिन राम को मोह के कारण आप बेटा की तरह देखते हैं। राम से शायद तुम्हें अपेक्षा नहीं हो, क्योंकि राम से अपेक्षा हो नहीं सकती, और राम से अगर अपेक्षा होगी तो बेटे के लिए होगी या आपके तन मन धन के लिए होगी। राम से सीधी अपेक्षा आपकी हो नहीं सकती है। तो आप क्या करते हैं कि राम को ना देख के आपके बेटे को देखते हैं, ऐसे समझिए। अब वो है तो राम और आपका बेटा दिखता है मोह के कारण। अब मोह के कारण बेटा दिखता है तो बेटे से तो अपेक्षाएं होंगी, तो आपके अपेक्षा के विचार आएंगे, और अपेक्षा जो है 100 में एक बार पूरी होती है, और पूरी होती भी नहीं है। और अपेक्षा का एक नियम है कि ये दुष्पूर है, ये अपेक्षा में से अपेक्षा निकालती है। एक अपेक्षा पूरी हुई, उसे आप ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और दूसरी अपेक्षा आपकी खड़ी हो जाती है। अब ऐसी मोह की और लोभ की अवस्था में आपका निर्णय सही कैसे हो सकता है? समस्या ये है। आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आगे चल के गिर पड़ते हैं आप, और जो आपका सफल निर्णय होता है वो तुक्का लगता है। वो विचार आपने उसके सहीपन को धुंधलके में देख लिया था, लेकिन मोह और लोभ के कारण आप मानने राजी नहीं थे। ऐसी कोई चीज आपकी हो भी जाती है तो आपको ये लगता है कि यार वो बात तो मैंने सोची थी हो गई, वो विचार मेरा पूरा हो गया, तो आपको और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि अब होना चाहिए। ये तो हुई बीमारी। ये बीमारी क्यों होती है? हमें लोभ क्यों पकड़ता है और मोह क्यों पकड़ता है? आप बहुत गहरे में जो आंतरिक आपकी अवस्था है वो भय है।
सभी के जीवन में। सभी के जीवन का केंद्र बिंदु भय है, और जो भय है वो रूप बनाता है, क्योंकि मन बहुत गहरे में भय से भरा हुआ है, क्योंकि मृत्यु हमेशा मन की होती है। हमारे कितने ही जन्म हुए हों, हर जन्म में मन ही मरा है, वो मन की संपदा मरी है। तो मन जो है भय में अपने आप को आश्वस्त करना चाहता है, क्योंकि रहना तो भय में ही पड़ेगा, भय के साथ। तो क्या करता है, वो आश्वस्त करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए दो पांव उसने बनाए हैं, एक लोभ का और एक भय का। दो पांव उसने बनाए। लोभ से भय दबता है, मोह से भय दबता है। आप आपकी पत्नी के साथ होते हैं या किसी के साथ होते हैं, तो और आपको उसके साथ थोड़ा मोह हो, अपनापन हो, तो आपको भय कम आएगा, भय कम आएगा आपको। तो आपको किसी संगी साथी की जरूरत हमेशा रहती है। काय के लिए रहती है? कि उसके साथ अगर लगाव आपका है, तो आप उस लगाव में बेहोश होके भय को थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं, भय को थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि भय छाती पे सबकी पे चढ़ा ही रहता है। जो हमारे आत्यंतिक केंद्र में कोई चीज है, वो तो है भय। जो ब्रह्म ने माया का रूप धारण किया है, उसमें उसका सबसे बड़ा रूप है भय। और भय से निपटने के लिए फिर जिस राग, दोष, मोह, लोभ, ये मन अस्त्र बना के चलता है। इन अस्त्रों के सहारे हम इस मृत्यु के भय को सारी जिंदगी पोस्टपोन करते रहते हैं, फेस नहीं करते, और हमारी 70-80 साल की जिंदगी निकल जाती अंधेरे में टटोल। इसका उदाहरण मैं दूं कि आप अंधेरे में जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है, तो आपको कदम कदम पे भय लगेगा, और एक आदमी भी आपके साथ है और जिस पे आपका भरोसा भी हो, मतलब उससे लगाव हो, आपका अपनापन हो उस आदमी में, तो आपका भय थोड़ा सा कम हो जाएगा। और फिर 10 आदमी हो, तो 10 आदमी में आप ऐसे लगेगा जैसे भय आपको है ही नहीं, क्योंकि 10 ही आदमियों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ये होती है कि 9 साथ में है, तो वे 9 साथ में है, ऐसी वृत्ति के कारण तुम्हारे अंदर भय का ख्याल ही नहीं रहता, तुम बड़े बेधड़क जाते हो, और वे 9 ही रास्ता छोड़ दें, फिर अकेले पड़ जाओ, उसी रास्ते को लौट के जाना हो, जिस रास्ते से तुम आए थे ठीक उसी रास्ते से वापस जाना हो, तुम्हारे प्राण कपेंगे। क्यों? कि अकेला आदमी जब होता है तो उस पर भय का अटैक बहुत ज्यादा आता है, इसलिए कोई अकेला नहीं होना चाहता। और देखो, ये रिश्ते, नाते, धन, संपत्ति, घर द्वार, ये सारी चीजों की रीढ़ है भय। क्योंकि कोई चीज है जिसके सहारे से आप भय को भूले रहते हैं। अब जब मृत्यु के करीब जाते हैं, तो ये चीजें जो सहारे थे वे सब झूठे पड़ जाते, भय नहीं मानता फिर किसी की। अब मन के और भय के बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है। मन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भय पूरा प्रकट होकर आपको जकड़ लेता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु किसी की होती नहीं है,
भय इतना प्रगाढ़ हो जाता, सहारे सब झूठे लगे। जैसे ही सहारे सब झूठे लगेंगे तो भय पूरा चढ़ जाएगा आपके ऊपर, और जब भय चढ़ेगा तो आपकी घिग्गी बन जाएगी, सांस लेना ही भूल जाओगे आप। ऐसी हालत हो जाएगी, सांस भी आपका साथ छोड़ देगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप जिसे तथाकथित मृत्यु कहते हैं, और वो मन की ही मृत्यु होती है, क्योंकि मन को अब नहीं बचा कोई सहारा। भय ने इतना जोर से जकड़ा, और पिछले जीवन में जकड़ा, उसका भय ही आज भी चल रहा है, और जो जन्मों जन्मों से वही खेल चल रहा है कि हम भयभीत हैं। भय के कारण लोभ और मोह, राग और दोष को पकड़े हुए हैं। ये चीजें हमें गलत विचार पैदा कराती हैं। कराती नहीं है, विचार तो आपके एकदम शुद्ध हैं। आपके विचार में ओमकार के ध्वनि है, ओमकार के बगैर आपका विचार उठ ही नहीं सकता। सारे विचार ओमकार से उठते हैं। तो फिर बाबा पूरे क्यों नहीं होते? पूरा कैसे हो जाएगा? पर वो तो ब्रह्मा की अगर तुमने भय को फेस नहीं किया तो तुम्हारा विचार जो है ना, लोभ से ग्रसित है, और लोभ से ग्रसित जो विचार है वो अगर पूरा हो जाए तो तुम इसी वक्त मर जाओगे, क्योंकि वो झूठ, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे सारे विचार, अगर 5 विचार भी अगर तुम्हारे पूरे हो जाएं, लोभ और मोह से हों, तुम कुआं में कूद जाओगे, अभी हाल मर जाओगे। इसलिए परमात्मा झूठ को होने नहीं देता, वो बचा कर रखता है, मौका देता है कि तुम इसमें सच ढूंढ लो। अगर तुमने ये देख लिया कि विचार ओमकार की प्रतिध्वनि है, शब्द जो है कोई अर्थ नहीं है इसका, ये ओमकार की प्रतिध्वनि है, और ओमकार की प्रतिध्वनि जब आएगी, आप विचार को, आपकी वाणी को आप ओमकार की प्रतिध्वनि की तरह समझने लगोगे, तो आपको लोभ के कारण मृग मरीचिका नहीं दिख रही, प्यास लगी है। आपको जो दिखेगा वो परमात्मा होगा। इस जगत में परमात्मा के अलावा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ओम से देखोगे आप, ओम से सोचोगे, ओम ही भीतर है आपके, परमात्मा ही भीतर है। ओमकार का खेल है पूरा। नानक साहब कहते हैं एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार का ही सारा ये फैलाव है। यहां तुम्हारे विचार बचेंगे कहां? विचार ही गायब हो जाएंगे, यथार्थ दिखेगा बिना विचार के। बिना विचार के विचार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विचार जो है ना वो ओमकार की ध्वनि है। तुम्हारे लोभ ने उसे विशेष विचार बना दिया है, तुम्हारे मोह ने उसे विशेष विचार बना दिया। तो अब सवाल यह है कि भय से कैसे मुक्त हूं, और भय है मृत्यु का। तो जिस चीज से तुम डर रहे हो उसको मौका दो बार बार उघाड़ने का। जैसे असुरक्षा में रहो, असुरक्षा में। अगर धन आपको लोभ पकड़ा तो आग लगा दो धन में। अगर आपका परिवार, तो वैराग अपना लो। बहुत तपस्या चाहिए इस खेल को खेलने के लिए, ऐसे धोखा नहीं दे सकते परमात्मा के लिए तुम। और आपको किसी भी चीज से भय पकड़ता हो, उस चीज के सामने खड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि तुम भय को सीधा देखने लगोगे, और जैसे ही भय को देखा तो भय था ही नहीं, सबसे बड़ी झूठ थी। भय जैसी कोई चीज है नहीं भीतर तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो अनाहद ओमकार का नाद चल रहा है। परमात्मा डरा हुआ थोड़ी है जो तुम्हारे भीतर बैठा है। ये उसकी माया, ये उसकी माया है, और हम माया से जीते हैं, ब्रह्म से नहीं जी रहे। मतलब एक तो आदमी जीता है भ्रम से, माया यानी भ्रम। अब भ्रम में जीने वाला आदमी कहे कि मेरे अंदर सारे विचार सही आना चाहिए, ये गलत विचार क्यों आ रहे हैं?
माया अपने आप में ही गलत है। जो तुम मांग कर रहे हो जिस विचार की, वो विचार ही लोभ और मोह के कारण है। तुम्हारे पास विचार है कहाँ? किसके पास विचार है? जिसके पास विचार आता है ना पहली बार, वो मंत्र की तरह आता है, ओमकार की तरह आता है। तुम विचार को देखोगे कि ओमकार की ध्वनि है, विचार है ही नहीं। और ये जितने विचार चल रहे हैं ये सब माया का खेल है, और इसमें हाथ पैर लगते हैं मोह के और लोभ के। तो सच्चा विचार कहाँ से पैदा कर लोगे? अब हमें क्या लगता है कि छठ का विचार क्यों नहीं आता? आएगा, निश्चित आएगा। इसकी पहचान बनेगी ओमकार जैसी तो आएगा। और इसके लिए आपको भय का साक्षात्कार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम भय को ही देखने चले तो लोभ और मोह की जरूरत क्या है? क्योंकि लोभ और मोह जो है भय को छुपाने के लिए है। समझ रहे मेरी बात? बहुत कठिन काम है और सरल भी बहुत है। और बाबा इसमें भय का तो आपने बताया, लोभ और मोह से भी कैसे बचें उससे बाबा? तीन चीज बताई आपने, भय, लोभ और मोह। देखो, तुम पत्तों से कैसे काम करोगे? वे तो पत्ते हैं, जड़ है भय, और उस जड़ का प्रतिफलन है लोभ और मोह। और लोग मोह से बचना चाहते हैं या भय से इससे बचना चाहते हैं, मोह से, तो बच नहीं सकते। आपको इस माया में लोभ को भी जीना पड़ेगा और मोह को भी जीना पड़ेगा, और उसकी पीड़ा भी भोगना पड़ेगी, उसके सुख भोगना पड़ेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे भय को दबाता है, वो सुख देता है, लेकिन वो बार बार उभरेगा, उसका दुख होगा। वो चीज माया का मतलब ये सच्ची जैसी भी लगती है और बाद में झूठी हो जाती है, शुरू में सच्ची होती है। ऐसा समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो चीज तुम स्वादिष्ट खाते हो, बहुत स्वादिष्ट है, वो तुम्हारे पेट को खराब करती है, और जिस चीज में स्वाद नहीं होता वो तुम्हारे पेट को ताकतवर बनाती है। अब जिन चीजों का तुम्हें लोभ पकड़ रहा है या मोह पकड़ रहा है, वे चीजें तुम चुनाव कर रहे हो दुख का। लोभ पूरा होगा तो दुख देगा, पूरा नहीं होगा तो दुख देगा, क्योंकि लोभ का काम है दुख देना। मोह पूरा होगा तो दुख देगा, पूरा नहीं होगा तो दुख देगा, क्योंकि मोह का काम है दुखी करना। तो फिर बाबा शुरुआत कहाँ से करें बाबा इनसे बचने? शुरुआत मैंने बताई ना, सुरक्षा में रहो। आप अपने को, भले ही घर में रहो, आप बच्चों के साथ रहो और धन दौलत के साथ रहो, किसी का सहारा मत मानो, न धन मूलवान है। ये साधन है, सब साध नहीं है, ये सब साधन है। घर द्वार है, चलो ठीक है, जंगल में मत रहो, घर में रहो, लेकिन ऐसे रहो जैसे अकेले रह रहे हो। लोभ और मोह न पकड़े और घर में रहो। तपस्या है, सच्ची तपस्या, भाग जाना नहीं है। वहां भी अफीम का नशा कर लोगे बाहर जाके, और घर में रह के, ये घर में ही रह के करने वाली बात कह रहा हूं। भाग जाने का मतलब जो नहीं, चित्त से भगा देना। सब रिश्ते नातों को चित्त में से निकाल दो, सबको मार डालो, चित्त खाली करो, क्योंकि हर रिश्ता तुम मानोगे वो मोह पैदा करेगा। नाती से, पोती से, सबसे मोह। और मोह जो है दुख का मूल है, दुख उससे पैदा होगा। लोभ से भी दुख पैदा। ये दो पांव जो है ना, और ये इनकी जड़ में भय है, और ये भय को छुपाने के लिए मन पैदा करता है, भ्रमणा में डालता है कि मजा चल रहा है भाई, 1 करोड़ आ गए तो मजा चल रहा है। अब वो दुखी करेंगे। क्या बोल रही हैं जी? क्या बोल रही? सवाल को फिर से वो बोल रहे हैं कुछ। वो बोल रहे हैं कि जो वो कहना चाहती थी ना, वो सुनील ने नहीं कहा, वो कुछ और पूछा था, वो उन्होंने नहीं बोला आपको। अच्छा, तो जो इसने गप लगा दी। इसलिए जो मीडिएटर जो है ना, ये बहुत गड़बड़ करते हैं। डायरेक्ट ही संबंध बनाना चाहिए, पोस्टमैन के द्वारा नहीं। अब बोलो, अब क्या बोल रही हैं आप? हैं?
नहीं नहीं, आप बोलो। मैंने इससे ये कहा था कि दिल कुछ और सोचता है, दिमाग कुछ और सोचता है। दिल की सोच कुछ और होती है और मन की सोच कुछ और होती है। तो ये दोनों सोच कई बार एक जैसी होती है, तो इससे कहाँ से निकले इंसान? क्या बोली दिल- अब जी? दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। हाँ। दोनों सोच से कैसे हम निकले? देखो जी, या- दिल और दिमाग दोनों मौसेरे भाई हैं। ये इसको सांत्वना देता है या इसका विरोध करता है, और ये उसका विरोध करता है, क्योंकि जीवन द्वंद्व से बना है, दो चीजों से, अच्छे और बुरे से। अच्छा विचार आएगा और बुरा विचार आएगा, ये जीवन का स्वभाव है। वो तो माया का ढंग ऐसा है कि माया एक कोने में सच लगती है, तो दिल जो है आपका सच की गवाही देता है कि ये चीज सच है, और दिमाग उसी चीज को गलत करता है। और ये दो नहीं है, ये मौसेरे भाई हैं। क्योंकि अगर एक तरफा होती बात, तब तो हम इस माया से निकल जाते। एक तरफा नहीं है। अगर बुरा है, बस कोई चीज बुरी है, जैसे आप अपने बच्चे को देखते हो तो उसमें एक साथ अच्छाई और बुराई देखते हो। दिल जो कहता है वो तो अपने बेटे को अच्छा ही कहेगा ना, और दिमाग कहेगा हकीकत में क्या है। समझ रहे हैं आप बात? तो वो बुरा कहेगा। और किसी भी चीज का अस्तित्व बिना दो पहलुओं के है नहीं, परमात्मा को छोड़ते हैं। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रही हो कि दिल और दिमाग दोनों मौसेरे भाई हैं। और हमें लगता है, क्योंकि एक अगर सही नहीं कहेगा तो तुम जी कैसे पाओगे? तो एक कहेगा बेटा बहुत बढ़िया है हमारा, और फिर दिमाग कहेगा कि ये बेटा कर क्या रहा है, ये उपद्रव क्यों करता है बिना मतलब के, ये अपनी बीवी के साथ करता है या बच्चों के साथ करता है या पड़ोसी के करता है या अपने, जैसी भी बातें वो सब। तो संसार दो से चलता है। दो विचार ना हो तो एक विचार तो मर जाएगा। आप संसार में चल ही नहीं सकते दो विचार ना हो। ये संसार में दो पहियों से गाड़ी चलती है। रात है तो दिन है, जीवन है तो मृत्यु है। आप हर चीज दो देख लो, दिल और दिमाग की क्यों कहो, हर चीज देखो। बुरा है तो अच्छा है, पापी है तो पुण्यात्मा है, बुद्ध पुरुष बैठे हैं तो कोई पागल भी है। आप आश्चर्य करोगे, इस धरती में जिस दिन कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता उस दिन कोई पागल भी हो जाता। आप आश्चर्य करोगे, उसी दिन उसी मोमेंट में कोई पागलपन को भोगता है। क्योंकि ये जगत का एक काम है, क्योंकि जो चल रहा बैलेंस है। ये दोनों चीजें ऐसे ऐसे करती हुई चलाती रहती हैं, ठहराव कहीं है नहीं, क्योंकि परिवर्तनशीलता। अच्छा मजा देखना, कभी कभी बहुत जब तुम जाग के देखोगे तो दिल दिमाग बन जाता है और दिमाग दिल बन जाता है। अरे बड़े पहलू बदलते हैं इसकी, कि वही चीज दिल ने बहुत सही कही थी और वही बात दिल जो है दिमाग का रूप धारण करके गलत कहेगा। तो कहेगा यार कल तक ये आदमी अच्छा लग रहा था, आज तो यार असलियत खुल गई। अब क्या हो गया कि दिल का हिस्सा दिमाग ने ले लिया। ऐसा पलटता रहता है, तो कोई चीज टिकती नहीं है यहाँ। इसलिए आप ना किसी पे भरोसा करो। देखो अपने पे भरोसा नहीं है जब बदलता रहता है, तो हम सुनील से क्या भरोसा करें कि ये आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। और हम तो इसकी हरकतों को भी स्वीकारते हैं और इसकी अच्छी चीजों को भी स्वीकारते, क्योंकि दो के बगैर आदमी हो नहीं सकता। अगर आदमी से व्यवहार करना है तो उसकी दो ही चीजें स्वीकारो, या फिर हाथ जोड़ लो कि भैया तू तेरे घर जा और हम हमारे घर जाएं। और ये दो से खेल चल रहा है, ये जो संसार का खेल है। अब तुम्हें समझ में आ जाए कि दिल दिमाग हो जाता, दिमाग दिल हो जाता है। अच्छा भला आदमी बुरा लगने लगता, बुरा आदमी अच्छा।
आप भी किसी को अच्छे लगोगे, कभी बुरे लगोगे, तो उसमें बुराई क्या है यार। अब उसे खेल की तरह देखोगे, ये अस्तित्व का नियम है। ये अस्तित्व के नियम में चीजें रुकती नहीं है, परिवर्तनशीलता है, अच्छा बुरा हो जाता, बुरा अच्छा हो जाता। जो हमारे फेवर में बोलता है वो हमारा दोस्त, फेवर में नहीं बोलता बंदूक उठ जाती है। अब अच्छे और बुरे दो ही झूठे हैं कि नहीं। आप जो चीज देख रही थी वो ना अच्छी है ना बुरी है, वो तो है तो परमात्मा, मजा देखो। हर चीज परमात्मा है, लेकिन चाहे दिल से देखो चाहे दिमाग से देखो, तुम अपनी अपेक्षाओं के कारण देखते हो। किसी का पति खराब है, किसी की पत्नी खराब है, किसी का बच्चा, ये फालतू की बातें हैं। न पति खराब है, न पत्नी खराब है, न बेटा खराब। खराब इस जगत में अगर कुछ होता तो ये चलता नहीं। सारी दुनिया चल रही है, क्यों? कि सिर्फ भ्रम है कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है। ये मात्र भ्रम है। अब ना कोई तपस्या करना है, ना कोई उपद्रव बसाना है। अगर आपको ये समझ बैठ जाए तो क्या है कि आप अपने अंदर तो स्वीकार भी कर लो, इनके अंदर तो आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये जब भूल करेंगे तो आप मान ही नहीं सकते कि परमात्मा का खेल चल रहा है। क्योंकि परमात्मा दो रूपों में बट के खेल खेलता है। एक औरत बनता है, एक रूप उसका, और एक बनता है पुरुष, और वो दो दो एनर्जियों का खेल चलता रहता है। एक विलेन बनता है फिल्म में, एक हीरो बनता है। फिर दूसरी फिल्म में जो विलेन था वो हीरो हो जाता है और वो विलेन हो जाता है, और फिल्म चल रही है जी। अब इसको इस तरह से देखो कि ये चल रही है फिल्म, हकीकत में कुछ नहीं है। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार में सब ऐसा ही होता है। ब्रह्म में तो ऐसा ही होगा ना। और जब ये तुम्हें पता लगता है कि ये ओमकार का रूप है। अभी आप देखो, ये कुत्ता है, कुत्ता ओमकार का सघन रूप है। इस जगत में जिस चीज को बुरी से बुरी कहो और अच्छी से अच्छी कहो, वो सब कुछ ओमकार का रूप है और कुछ नहीं है। अब हम अपनी उपयोगिता से, अच्छा बुरा क्या होता है, पैसा आपको अच्छा क्यों लगता है? कि उसकी उपयोगिता है आपके लिए। कल गवर्नमेंट कह दे कि सारा पैसा रिजेक्ट, जैसे मोदी ने कर दिया था, तो लोगों ने चूल्हे में डाल दिया था। क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा था तो क्या करा, आग लगा दी थी। व्यर्थ हो गया था कि नहीं? तो अब सच्चाई क्या थी? सिर्फ मान्यता थी। सोना क्या है? एक मान्यता है, क्योंकि आपकी उपयोगिता है। अब उपयोगिता किसी दिन गलत भी हो सकती है। सरकार दूसरी आ जाए, कह दे लोहा सबसे ज्यादा कीमती है, सोने को फेंको, ऐसा सिरफिरा आ जाए कोई गवर्नमेंट, तो आप देखो फिर आप सोने को फेंकोगे, लोहा पकड़ लोगे। तो ये सारी चीजें जो है बदलती रहती हैं युगों में, ये चलता रहता है। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो समुद्र है ये कभी धरती होता है और धरती कभी समुद्र होती है। अब इस बात के लिए भरोसा ही नहीं आएगा, लेकिन युगों में ऐसा, क्योंकि परिवर्तन, एक चीज शाश्वत रह नहीं सकती। अगर ये जमीन जो है इस पे इतनी विकृति फैल रही है, इतना पॉल्यूशन, इतना उपद्रव चल रहा है इस जमीन में, इसे बैलेंस कौन करेगा? बैलेंस कैसे होता है जी? समुद्र चढ़ बैठेगा जी, सबको डुबा देगा और सबको बराबर कर देगा, सब जहर बहर पी जाएगा, और बड़ी कोरी जमीन जो समुद्र की निकली, उसमें सारे मिनरल्स फिर खड़े हो जाएंगे और फिर जीवन खड़ा हो जाएगा वहां और डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसे अरबों साल से ये चल रहा, तो पूरी दुनिया लय हो, जिसे प्रलय कहते हैं। प्रलय इसी का नाम है कि ऐसा हो जाता है। जब परमात्मा को दूसरी तरह से बैलेंस करना होता तो ऐसा हो जाएगा। और अभी छोटा छोटा अपना होता रहता है, अपनी जमीन मिट जाती है समुद्र चढ़ जाता है, और जहां समुद्र था अपने भीतर वो जमीन बन जाती है। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है।